क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रोज पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में न शांति होती है न संतोष। आज हम उसी सत्य को समझेंगे। कपट से भक्ति क्यों नहीं होती, क्यों ईश्वर दिखावे की पूजा से दूर रहते हैं, और कैसे महाभारत में एक ही ईश्वर किसी से दूर रहा और किसी के हर कदम पर साथ चला। वीडियो के अंत तक आपको यह समझ आ जाएगा कि भक्ति क्यों कुछ लोगों को शांति देती है और कुछ को केवल भ्रम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ते हैं वे भीतर से कभी शांत नहीं होते और ना ही कभी सुख भोग सकते हैं। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम कितना कमा लेते हैं, कितना नाम पा लेते हैं या कितनों को पीछे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हम भीतर से शांत हैं? क्या हमारा मन निश्चिंत है? क्या हमारी आत्मा मुस्कुरा रही है? आज के युग में लोग छल से आगे बढ़ना चाहते हैं। झूठ, धोखे और कपट को चतुराई समझ लिया गया है। पर याद रहे, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि छल करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सत्य, धर्म और शुद्ध कर्म ही मनुष्य को वास्तविक सुख तक ले जाते हैं। छल यानी धोखा मनुष्य को बाहर से शक्तिशाली पर भीतर से कमजोर बना देता है। जो छल करता है वह हर समय डर में जीता है, कब उसका झूठ सामने आ जाए, कब उसका मुखौटा उतर जाए। यही कारण है कि छल करने वाला हंसता तो है पर उसकी हंसी में शांति नहीं होती। छल मन को इसलिए अशांत करता है क्योंकि असत्य को संभालना पड़ता है, और जो चीज संभालनी पड़े वह मन पर बोझ बन जाती है। सत्य सहज होता है पर झूठ को हर क्षण याद रखना पड़ता है। द्यूत क्रीड़ा के दौरान शकुनी ने पांडवों को जुए में हराने के लिए छल का मार्ग अपनाया। पासे उसके हाथ में थे पर मन उसके नियंत्रण में नहीं था। एक झूठ से काम नहीं चलता, इसलिए हर चाल के बाद नई चाल, नया षड्यंत्र, नया झूठ रचना पड़ा। पहले पांडवों की संपत्ति हड़पी, फिर राज्य छीना, फिर द्रौपदी का अपमान कराया। हर छल के साथ दुर्योधन की बेचैनी बढ़ती गई। वह बाहर से हंसता रहा पर भीतर से डरता रहा। कब यह अधर्म टूटेगा, कब इसका परिणाम आएगा? दुर्योधन को कभी चैन की नींद नहीं आई। उसे हर समय यही भय रहा, कृष्ण क्या करेंगे, पांडव कब लौटेंगे, युद्ध कब होगा? यही श्री कृष्ण का संकेत है। छल से मिली जीत मन को उत्सव नहीं देती बल्कि भय देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे भले कष्ट सहना पड़े पर उसका मन शांत रहता है, और जो छल से आगे बढ़ता है उसे भले सत्ता मिल जाए पर उसका मन हर समय हजार झूठों के बोझ तले दबा रहता है। छल दूसरों को नहीं, सबसे पहले स्वयं को सजा देता है, क्योंकि असत्य को हर दिन हर पल याद रखना पड़ता है, और यही स्मृति मन की शांति को नष्ट कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कठिन है पर शांत है। छल सरल लगता है पर जीवन भर अशांति देता है। असत्य पर खड़ा जीवन बाहर से मजबूत दिखाई देता है, जैसे रेत पर बना कोई सुंदर घर। दूर से देखने पर वह आकर्षक लगता है पर उसकी नींव कमजोर होती है और हल्की सी आंधी भी उसे गिरा देती है। जब श्री कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा तब भी दुर्योधन ने असत्य नहीं छोड़ा। युद्ध हुआ और वही असत्य जिस पर उसका वैभव टिका था उसी ने सब कुछ ढा दिया। राज्य चला गया, भाई मारे गए, मित्र छूट गए और अंत में दुर्योधन अकेला रह गया। जैसे रेत पर बना घर तूफान के बाद केवल ढेर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग स्थिर है। जो जीवन सत्य पर खड़ा होता है वह देर से बनता है पर गिरता नहीं, और जो जीवन असत्य पर खड़ा होता है वह जल्दी ऊंचा उठता है पर टिकता नहीं। कर्म का नियम संसार का सबसे न्यायपूर्ण नियम है। यह न किसी से पक्षपात करता है, न किसी को दंड देने में देर सबेर देखता है। जो जैसा करता है उसी के अनुसार उसका जीवन फल देता है। मनुष्य अपने हिसाब से हर चाल चल लेता है, अंत में क्या होगा वह हमारे नहीं बल्कि ईश्वर के नियंत्रण में है, जिसके संकेत से यह संसार संचालित होता है। योजनाएं मानव की होती हैं पर मुहर हमेशा ईश्वर ही लगाते हैं। यदि बीज कड़वा है तो उससे मीठा फल नहीं उग सकता। यदि कर्म छल, हिंसा और अन्याय से भरे हों तो जीवन में शांति, सुख और संतोष कैसे आएगा? फल तुरंत न भी दिखे पर समय आने पर कर्म अपना हिसाब अवश्य करता है। कर्ण अत्यंत दानवीर था पर उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए
जिनका फल टाला नहीं जा सका। उसने जानते हुए भी अधर्म का साथ दिया, द्यूत सभा में द्रौपदी के अपमान पर मौन रहा, दुर्योधन के अन्याय का समर्थन किया। ये कर्म ऐसे बीज थे जो उस समय छोटे लगे, पर युद्ध भूमि में उनका फल प्रकट हुआ। जब युद्ध में धरती ने रथ का पहिया पकड़ लिया, तब वह वही क्षण था जब कर्म अपना फल दे रहे थे। दुर्योधन ने छल का बीज बोया तो उसे युद्ध का फल मिला, उसने अहंकार बोया तो उसे विनाश मिला। वह सोचता रहा कि शक्ति और सत्ता उसे बचा लेंगी, पर कर्म के नियम से कोई नहीं बच सका। पांडवों ने वनवास, अपमान और कष्ट सहे, पर सत्य और धर्म नहीं छोड़ा। उनके कष्ट बीज की तरह धरती में दबे रहे और अंत में विजय और सम्मान के रूप में फल बनकर प्रकट हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय यदि मन शुद्ध है तो फल भी शुद्ध होगा। फल देर से मिले तो धैर्य रखो, क्योंकि कर्म का नियम कभी भूल नहीं करता। आज जो आप बो रहे हैं वही कल आपका जीवन बनेगा। छल बोओगे तो भय उगेगा, सत्य बोओगे तो शांति उगेगी। इसलिए स्मरण रखिए, कर्म का नियम अटल है, जैसा बीज वैसा फल। आत्मसम्मान वह शक्ति है जिससे मनुष्य अकेले भी सीधा खड़ा रह सकता है, पर छल इस शक्ति को धीरे धीरे भीतर से खा जाता है। बाहर से व्यक्ति भले ही सफल, शक्तिशाली और विजयी दिखे, पर भीतर उसे स्वयं पर गर्व नहीं रहता, और जहां स्वयं पर गर्व नहीं वहां सच्चा सुख भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, छल दूसरों को नहीं, सबसे पहले स्वयं को छोटा बना देता है। असत्य से मिली सफलता आत्मा को खोखला कर देती है। सत्य भले कठिन हो, पर वही आत्मसम्मान की अडिग नींव है। इसलिए स्मरण रखिए, छल आत्मसम्मान को भीतर से खोखला कर देता है। शुद्ध सुख का अर्थ केवल हंसी या सुविधा नहीं है। शुद्ध सुख वह है जिसमें मन शांत हो, बुद्धि स्पष्ट हो और आत्मा अपराध बोध से मुक्त हो। और यह तभी संभव है जब बुद्धि शुद्ध हो, क्योंकि अशुद्ध बुद्धि सुख को भी भय, चिंता और बेचैनी में बदल देती है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जब बुद्धि मोह, लोभ और अहंकार से ढक जाती है, तब मनुष्य सुख नहीं केवल भोग के पीछे भागता है। अशुद्ध बुद्धि सुख को भय में बदल देती है। शुद्ध बुद्धि साधारण जीवन को भी आनंदमय बना देती है। इसलिए सुख खोजने से पहले बुद्धि को शुद्ध कीजिए। याद रखिए, शुद्ध बुद्धि के बिना शुद्ध सुख संभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, छल कभी अकेला नहीं आता, वह अपने साथ भय लाता है। पकड़े जाने का भय, सच सामने आने का भय और परिणाम आने का भय। और जब भय मन में बस जाता है तो शांति के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जो व्यक्ति सत्य पर चलता है उसे कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं होती, पर जो छल करता है वह हर क्षण सतर्क रहता है, कहीं मेरा झूठ उजागर न हो जाए। यही सतर्कता धीरे धीरे भय बन जाती है, और भय मन की शांति को चुपचाप खा जाता है। जो सत्य पर चलता है उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती। उसे डर नहीं होता कि कोई प्रश्न पूछ लेगा या कोई सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए सत्यनिष्ठ व्यक्ति आंखों में आंख डालकर बात कर सकता है, निर्णय ले सकता है और संकट के समय पीछे नहीं हटता। अभिमन्यु युवा था, अकेला था, पर सत्य के पक्ष में था। चक्रव्यूह में प्रवेश करते समय उसे पता था कि बाहर निकलना नहीं आता, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। यह साहस शक्ति से नहीं, सत्य से आया था। श्री कृष्ण सिखाते हैं, सत्य पर चलने वाला हार से नहीं डरता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसके साथ होती है, और छल करने वाला जीत कर भी डरा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। जहां विश्वास है वहां गलती के बाद भी रिश्ता बच सकता है, पर जहां कपट आ जाए वहां प्रेम, सम्मान और अपनापन धीरे धीरे मरने लगता है। कपट शब्दों से नहीं, मन की नीयत से पहचाना जाता है, और जब नीयत ही दूषित हो जाए तो संबंध केवल नाम के रह जाते हैं। यदि संबंध बचाने हैं तो नीयत साफ रखो। कपट से लाभ मिल सकता है, पर रिश्ते नहीं। छल केवल दूसरों को धोखा नहीं देता, वह मनुष्य को अपने ही भ्रम में कैद कर देता है। जब छल से सफलता मिलती है तो व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है, और जब अहंकार बढ़ता है तो विवेक, विनम्रता और सत्य सब पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि अहंकार को पतन का द्वार कहा गया है। जब कोई व्यक्ति छल करके जीतता है तो उसे लगता है, मैं दूसरों से अधिक चतुर हूं। वह यह भूल जाता है कि जीत बुद्धि से नहीं, अधर्म से मिली है।
यह झूठी श्रेष्ठता मनुष्य को अपनी ही आंखों में अपराजेय बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगता है वह सबसे पहले गिरता है। अहंकार ईश्वर से नहीं, मनुष्य को मनुष्य से भी दूर कर देता है। आत्मा मनुष्य का वह अंश है जो न दिखता है, न बोलता है, पर सब कुछ अनुभव करता है। शरीर सुख भोग सकता है, मन तर्क दे सकता है, पर आत्मा केवल सत्य को पहचानती है। इसीलिए जब मनुष्य छल करता है तो बाहर भले ही वह सफल दिखाई दे, पर भीतर एक असहज बेचैनी बनी रहती है। यह बेचैनी आत्मा की असंतुष्टि का संकेत है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, आत्मा न शस्त्र से कटती है न आग से जलती है, क्योंकि उसका स्वभाव सत्य और शाश्वत है। जो सत्य के विपरीत है वह आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध होता है। इसीलिए छल आत्मा को चुभता है। याद रखिए, आत्मा सत्य से बनी है, इसलिए वह छल से कभी प्रसन्न नहीं होती। सत्य का मार्ग तेज नहीं होता, पर ठहराव वाला होता है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर प्रारंभ में हारता हुआ दिखता है, कष्ट सहता है, अपमान झेलता है और प्रतीक्षा करता है, पर जो फल सत्य देता है वह टिकाऊ, शांत और भय मुक्त होता है। क्योंकि सत्य शॉर्टकट नहीं लेता, वह समय को साधता है, मनुष्य की परीक्षा लेता है और उसके धैर्य को परिपक्व करता है। असत्य जल्दी फल देता है क्योंकि वह नियम तोड़ता है, पर जो नियम तोड़कर मिला हो वह नियम लौटते ही छिन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सत्य पर अड़िग रहोगे तो समय तुम्हारा साक्षी बनेगा। फल देर से मिलेगा, पर जब मिलेगा तो उसे कोई छीन नहीं पाएगा। कपटी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, वह स्वयं होता है। क्योंकि जिसने दूसरों को धोखा दिया है वह जानता है कि धोखा देना कितना आसान है, और यही ज्ञान उसका आत्मविश्वास खा जाता है। कपट में जीने वाला व्यक्ति एक चेहरा बाहर दिखाता है, दूसरा भीतर छुपाता है। यह दोहरापन मन को स्थिर नहीं रहने देता। वह हर निर्णय पर सोचता है, क्या यह सही है? कहीं मैं स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहा? जब मन बार बार अपने ही इरादों पर संदेह करने लगे तो आत्मविश्वास धीरे धीरे टूट जाता है। श्री कृष्ण संकेत देते हैं, जो स्वयं को धोखा देता है वह संसार में किसी पर भी सच्चा भरोसा नहीं कर सकता, और जो सत्य पर चलता है वह स्वयं का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। छल बाहर से लाभ देता दिख सकता है, पर भीतर से मनुष्य को जला देता है। जो भीतर जल रहा हो वह बाहर कभी शांत नहीं रह सकता। सत्य शीतल है, छल दाहक। इसलिए स्मरण रखिए, छल सबसे पहले स्वयं को जलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास वह आधार है जिस पर जीवन के सभी संबंध, निर्णय और भावनाएं खड़ी होती हैं। जहां विश्वास होता है वहां कम शब्दों में भी गहरा अपनापन होता है, और जहां विश्वास नहीं वहां भीड़ के बीच भी मनुष्य अकेला रह जाता है। इसीलिए कहा गया है, विश्वास बिना जीवन सूना है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने सारे संशय श्री कृष्ण के सामने रख दिए। यह तभी संभव था जब पूर्ण विश्वास हो, और उसी विश्वास से गीता का जन्म हुआ, जो आज भी लाखों जीवनों को अर्थ देता है। कर्म योग का अर्थ केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि सही भावना, सही नीयत और सत्य के साथ कर्म करना है। यदि कर्म के पीछे सत्य ना हो तो वही कर्म बंधन बन जाता है, और यदि कर्म सत्य पर आधारित हो तो वही कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कर्म करते समय तुम सत्य से जुड़े हो तो कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं, पर यदि कर्म असत्य, लोभ या अहंकार से हो तो वही कर्म बंधन बन जाएगा। ईश्वर सत्य का स्वरूप है। जहां सत्य है वहीं ईश्वर की उपस्थिति होती है, और जहां छल, कपट और असत्य है वहां ईश्वर से दूरी अपने आप बन जाती है। ईश्वर किसी को दंड देने के लिए दूर नहीं जाते, बल्कि मनुष्य अपने ही कर्मों से उनसे दूर हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मन की नीयत में वास करते हैं। यदि नीयत छलपूर्ण है तो पूजा भी दूरी बन जाती है, और यदि नीयत सत्यपूर्ण है तो वनवास भी ईश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। छल मन को अशांत करता है। अशांत मन ईश्वर की आवाज नहीं सुन पाता। सत्य मन को शुद्ध करता है, और शुद्ध मन ईश्वर के निकट होता है। जो छल करता है वह किसी को अपना नहीं मानता, सबको केवल साधन समझता है, और जब कोई दूसरों को साधन बनाता है तो समय आने पर वही लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि ठूत असम, छल विश्वास तोड़ देता है। विश्वास टूटे तो संबंध ढह जाते हैं, और बिना संबंध
जीवन सूना हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को धोखा देता है वह अंत में सभी से कट जाता है, और जो सत्य पर चलता है वह भले कम लोगों के साथ हो पर कभी अकेला नहीं होता। छल भीड़ दे सकता है, अपनापन नहीं। छल सत्ता दे सकता है, सहारा नहीं। सत्य कम लोग देता है पर सच्चे देता है। इसलिए स्मरण रखिए, छल अंततः अकेलापन देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष का अर्थ अधिक पा लेना नहीं, बल्कि जो है उसमें मन का ठहर जाना है, और यह ठहराव केवल सत्य से आता है। जब मनुष्य सत्य पर चलता है तो उसे अपने निर्णयों पर कोई पछतावा नहीं रहता। यही संतोष की पहली शर्त है, क्योंकि सत्य मन को हल्का करता है। हल्का मन ही संतोष अनुभव करता है। असत्य मन को बोझिल करता है, इसलिए वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए स्मरण रखिए, सत्य से संतोष आता है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, और कपट का अर्थ है कुछ दिखाना, कुछ छुपाना। जिस मन में छल हो वह ईश्वर के सामने पूर्ण रूप से खुल ही नहीं सकता। ऐसे मन की प्रार्थना शब्द तो हो सकती है, पर अनुभूति नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मुझे पाना है तो अपने मन को पहले खोना होगा, और जो मन कपट से भरा है वह स्वयं से ही खाली नहीं हो पाता, क्योंकि भक्ति चालाकी नहीं, सच्चाई मांगती है। कपट ईश्वर को नहीं, स्वयं को दूर करता है। निष्कपट हृदय ही ईश्वर का वास्तविक मंदिर है। इसलिए स्मरण रखिए, कपट से भक्ति नहीं होती। व्यक्ति छल करता है, उसे अपने शब्द याद रखने पड़ते हैं, अपने कर्म छुपाने पड़ते हैं, और हर समय भविष्य से डरना पड़ता है। यह लगातार चलने वाला मानसिक तनाव मन को कभी शांत नहीं होने देता। सत्य में जीने वाला व्यक्ति निडर होता है, पर छल में जीने वाला हमेशा चौकन्ना रहता है, और जहां चौकन्नापन स्थायी हो वहां शांति नहीं टिकती। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति प्रस्ताव लेकर आए तो दुर्योधन ने सत्य स्वीकार करने के बजाय अहंकार चुना। यह निर्णय शांति का अवसर था, पर छल ने उसे युद्ध की ओर धकेल दिया। यह सिद्ध करता है, छल मनुष्य को शांति का मार्ग दिखता भी है तो वह उसे पहचान नहीं पाता। इसलिए स्मरण रखिए, छल शांति छीन लेता है, सत्य मन को एक करता है। जो सोचा वही कहा, जो कहा वही किया। इस एकरूपता से मन में द्वंद्व नहीं रहता, अपराध बोध नहीं रहता, भय नहीं रहता, और जहां भय नहीं वहां चेतना ऊपर उठती है। यही ऊंचाई जीवन को दिव्य बनाती है। वन में पांडवों के पास सुविधाएं नहीं थीं, पर उनके जीवन में एक दिव्य शांति थी, क्योंकि वे सत्य से जुड़े थे, एक दूसरे के प्रति निष्कपट थे, और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में थे। इसलिए उनका जीवन कठिन होकर भी पवित्र और प्रेरक बन गया। इसके विपरीत दुर्योधन के पास राज्य था, वैभव था, पर जीवन दिव्य नहीं था, क्योंकि उसका मार्ग सत्य का नहीं था। असत्य ने उसके मन को अशांत रखा, उसके जीवन को भय से भरा, और अंत में उसे विनाश की ओर ले गया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति सत्य में स्थित है वह हर कर्म को पूजा बना देता है। उसका जीवन लोगों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। यही दिव्यता है। संस्कार वे बीज होते हैं जो बचपन में मन के भीतर बोए जाते हैं। यही बीज आगे चलकर विचार बनते हैं, आदत बनते हैं, और अंततः चरित्र बन जाते हैं। जब इन बीजों में कपट मिल जाता है तो संस्कार धीरे धीरे विकृत होने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है, कपट संस्कार बिगाड़ता है, क्योंकि कपट मनुष्य को यह सिखाता है कि सच बोलना मूर्खता है, चालाकी ही बुद्धिमानी है। लक्ष्य पाने के लिए साधन गलत हों तो भी चलेंगे। जब यह सोच बार बार दोहराई जाती है तो व्यक्ति का विवेक धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। फिर वह गलत को भी सही ठहराने लगता है, और यहीं से संस्कार टूटने लगते हैं। दुर्योधन जन्म से दुष्ट नहीं था, पर वह गलत संगति का शिकार हुआ। शकुनी ने उसे सिखाया, छल से जीतना धोखे को नीति कहना और अधर्म को चतुराई समझना। यही कपट दुर्योधन के संस्कारों में धीरे धीरे उतर गया। परिणाम यह हुआ कि वह गुरुजनों का सम्मान भूल गया, स्त्री की मर्यादा नहीं समझ सका, और भाई भाई का संबंध भी सत्ता के लिए त्याग दिया। यह सब बिगड़े संस्कारों का परिणाम था। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन को बार बार छल सिखाया जाए तो वही मन धर्म को बोझ समझने लगता है, और जब धर्म बोझ बन जाए तो संस्कार टिक नहीं पाते। बिगड़े संस्कार पीढ़ियों तक असर डालते हैं। सत्य और धर्म ही संस्कारों की रक्षा करते हैं। सत्य में
सोच और शब्द एक होते हैं, शब्द और कर्म एक होते हैं, और कर्म और अंतरात्मा में संघर्ष नहीं होता। जब भीतर कोई द्वंद्व नहीं तो मन पर कोई बोझ टिक ही नहीं पाता। असत्य में मन डर से भरा रहता है, गलती छुपाने में ऊर्जा खर्च करता है, भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। यही कारण है कि असत्य मन को भारी बना देता है। मन का बोझ परिस्थितियों से नहीं, छुपाव और डर से बनता है। जब मनुष्य सत्य पर चलता है तो उसे कुछ छुपाना नहीं पड़ता, कुछ याद रखकर निभाना नहीं पड़ता, और कुछ साबित करने का दबाव नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है, सत्य मन को निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि छल करते समय मनुष्य स्वयं को तर्क देता है। मजबूरी थी, सब ऐसा ही करते हैं, मेरे बिना भी गलत होता, पर अंतरात्मा इन तर्कों को स्वीकार नहीं करती। वह जानती है सच क्या है और गलत क्या। यही कारण है कि छल के बाद मन बार बार उसी घटना पर लौटता है और भीतर एक चुभन बनी रहती है। यही अपराध बोध है। श्री कृष्ण भगवद गीता की भावना में संकेत देते हैं, यदि तुम शांति चाहते हो तो पहले अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि अशुद्ध कर्म मन को नहीं, आत्मा को अशांत करते हैं। संसार जीतने का अर्थ है धन, सत्ता, पद, प्रभाव और प्रशंसा। यह सब बुद्धि, रणनीति और कभी कभी छल से भी पाया जा सकता है। पर स्वयं को जीतने का अर्थ है मन पर नियंत्रण, वासनाओं पर संयम, अहंकार का क्षय और अंतरात्मा की शांति। और यह छल से कभी संभव नहीं। जो व्यक्ति छल करता है वह दूसरों को भ्रमित कर सकता है, पर अपनी अंतरात्मा को नहीं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, छल से संसार जीता जा सकता है पर स्वयं को नहीं, और जो स्वयं से हार गया वह कभी सुखी नहीं हो सकता। यह संदेश केवल नीति वाक्य नहीं है, यह मानव जीवन का अंतिम सत्य है। श्री कृष्ण यहां बाहरी जीत और भीतरी पराजय के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि आज के विचारों से तुम्हारे मन को शांति मिली हो या जीवन को देखने की दृष्टि थोड़ी और स्पष्ट हुई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाओ। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, क्योंकि सही बात साझा करने से बढ़ती है। यदि तुम ऐसे ही ज्ञान और चिंतन से जुड़ा रहना चाहते हो तो अजय डिवाइन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ, ताकि कोई भी संदेश तुम तक पहुंचना न भूल जाए। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखो, स्वयं का ध्यान रखो। धन्यवाद। राधे राधे।